द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों 12 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा कि सिर्फ 10 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा झंडे लोगों ने खरीद लिए। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के नेटवर्क के द्वारा जितने भी दुकानदार हैं जो झंडे बेच रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि झंडे की सेल्स काफ़ी बढ़ गई है। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया जा रहा है। लोग अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए झंडा अपने घर, गाड़ी, बाइक सब जगह पे लगा रहे हैं। पर दोस्तों झंडे का कुछ नियम भी होता है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के झंडे से जुड़े 7 नियम बताने वाले हैं। रूल्स ऑफ द इंडियन फ्लैग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। फर्स्ट पॉइंट, झंडा कौन फहरा सकता है और किस दिन फहरा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता पैरा 2.2 के अनुसार जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था, कोई भी व्यक्ति, संगठन, निजी या सार्वजनिक या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सभी दिनों या अवसरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं या फिर प्रदर्शित कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार। दूसरा, आपको झंडा कैसे चुनना चाहिए। झंडा जितना चाहे उतना बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 में होना चाहिए। झंडा हमेशा रेक्टेंगुलर आकार का होना चाहिए, स्क्वायर या फिर किसी अन्य आकार का नहीं चलेगा। 30 दिसंबर 2021 को एक संशोधन के बाद ये माना गया कि झंडा की जो मटेरियल होगा वह हाथ से बुना हुआ हो सकता है या मशीन से बुना हुआ भी हो सकता है। कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी, कोई भी मटेरियल हो सकता है। अगर झंडा किसी खुले जगह में लगाया जाता है या किसी के घर में लगाया जाता है तो आप दिन और रात दोनों टाइम झंडा को लहरा सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, क्या होगा कि अगर आपका झंडा डैमेज हो जाता है। डैमेज झंडा लहराना कानून के खिलाफ है। अगर आप डैमेज झंडा लहराते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। कोई भी और झंडा भारत के झंडे से ऊपर नहीं होना चाहिए या उसके समांतर भी नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर देश का झंडा होना चाहिए, उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्थान का झंडा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, क्या दोस्तों राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए आपको तिरंगा पहनना चाहिए। नेशनल फ्लैग को आप किसी भी कॉस्ट्यूम या फिर यूनिफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप झंडे को किसी एक्सेसरी के तौर पे अपने कमर के नीचे पहनते हैं तो ये एक जुर्म है। दोस्तों आप झंडे को किसी रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या फिर किसी ड्रेस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट, क्या नेशनल फ्लैग वाहनों में पेंट करना अलाउड है। तो दोस्तों नेशनल फ्लैग किसी भी वाहन पर पेंट नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे ये छूट मिली हुई है कि नेशनल फ्लैग किसी भी गाड़ी या वाहन पर लगाया जा सकता है, पर आम तौर पर ये सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या किसी डिग्निटरीज की गाड़ी में ही लगा हो सकता है। छठा पॉइंट, स्वतंत्रता दिवस के बाद आपको तिरंगे का क्या करना चाहिए। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के बाद जैसे आपने झंडा लहराया हुआ है इस वक्त, वैसे ही आप लहरा के रखिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तिरंगे को ऐसे नहीं रखना चाहिए जिससे वह गंदा या डैमेज हो जाए। अगर आपका झंडा डैमेज हो जाता है तो उसे कहीं भी असम्मान करके नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे डिस्पोज करना चाहिए जिससे उसका सम्मान बना रहे। अगर झंडे को डिस्ट्रॉय भी करना है तो बिल्कुल प्राइवेट में, अकेले में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी के सामने पब्लिक प्लेस पे आप झंडे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और दोस्तों जो कागज़ के झंडे या फिर कपड़े के झंडे होते हैं, उसको किसी सेरेमनी के बाद ज़मीन में फेंकना भी गैर कानूनी है, वो झंडे का असम्मान है। सातवां और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, झंडे का अनादर करने की सज़ा क्या है। तो दोस्तों सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पे या किसी भी स्थान पे झंडे को सबके सामने नहीं जला सकता। उसे डैमेज करता है या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या अपशब्द कहता है झंडे को सबके सामने, उसका अपमान करता है, तो उसे 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। अपराध बड़ा होने पे दोनों सज़ा एक साथ मिल सकती है।
तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भारत के तिरंगे के बारे में और उसके नियमों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।